नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज का प्रैक्टिस जो है टीचिंग एपिसोड इंग्लिश में हो रहा है आपका कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किंडरगार्टन सिस्टम लेज एम्फेसिस। तो जो किंडरगार्टन सिस्टम है वो लेज एम्फेसिस, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रेन, ऑन फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल इवेंट्स, ऑन द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है एम्फेसिस लेज करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, किंडरगार्टन। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी बोर्न इन इटली इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1870 में इनका जन्म हुआ था, मारिया मॉन्टेसरी का। नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू, जो नवोदय विद्यालय हैं उनको खोला गया है, क्यों खोला गया है? तो इनको खोला गया है प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, इसका मकसद यही है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड स्टॉप द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, हंटर कमीशन, वुड स्पीच, हार्टोज कमेटी, यशपाल कमेटी। तो यही कमेटी था, हार्टोज कमेटी। फेलियर इन अ क्लास अकॉर्डिंग टू हार्टोज इज नोन एज, हार्टोज के अनुसार जो क्लास में फेलियर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टेगनेशन। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, द मेन पर्पस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, जो नई शिक्षा नीति आई है बन करके, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर फ्रीडम, फ्रीडम के बाद में जो पहली एजुकेशन कमीशन बनी थी उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। In which part of Indian Constitution every citizen of India is permitted to give education according to his religion, directive principle, concurrent list, democratic rights, fundamental rights? रिलीजन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में परमिट किया गया है एजुकेशन के लिए। तो ये किस तरह का प्रिंसिपल है या राइट्स है? सबको पता है ये फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। द एम टू सेट अप राधाकृष्णन कमीशन इन 1948 to 1449 वाज, राधाकृष्णन कमीशन जो बना था वो एजुकेशन पॉलिसी थी। इसमें एम क्या था इसका? तो इसका एम था सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा नीति है उस पर ये बेस्ड थी। देखेंगे क्वेश्चन 58, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो किंडरगार्टन सिस्टम जो था इसको कंट्रीब्यूट किया था फ्रोवेल ने, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ऑफ फ्रेडरिक फ्रोवेल? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर नेचुरलिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर परफेक्टनेस, एजुकेशन फॉर मेकिंग द मैन, एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ बोथ हो जाएगा, ए बी दोनों। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गवर्नमेंट एम्फेसिस
फर्स्ट टाइम बाई NPE 1986, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। तो मुदालियर कमीशन में सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है इसको एम्फेसिस किया गया था। विच कमीशन वाज इन नॉन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसको कहा गया था? तो मुदालियर कमीशन को ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है? तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया है, ये बात आप लोग को पता है। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू रिलीजियस एजुकेशन इज, रिलीजियस एजुकेशन से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 28। 65 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल प्रिंसिपल विल इमर्ज एज अ गुड एजुकेशनल लीडर। कि कौन सा है निम्नलिखित में जैसे प्रिंसिपल जो होता है एक अच्छे शैक्षणिक नेता के रूप में इमर्ज होता है। अ वेरी सोशल पर्सन विद प्लीजिंग हैबिट्स एंड एक्सपीरियंस टीचर हैविंग अ डिग्री इन लीडरशिप फ्रॉम अ टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी थ्रू आउट टॉपर एंड meritorious academician. A teacher whose class results are excellent is a hard task master and yet popular among students and teachers. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रूव टू बी अ बेटर प्रिंसिपल। बेटर प्रिंसिपल प्रूव करने के लिए कौन सा यहाँ पर देखिए प्रूव होगा कौन किससे? द वन हु क्लीन्स द फ्लोर ऑफ द क्लास इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। द वन हु कन्विंस वंस टीचर्स टू गेट इन्वॉल्व इन फ्लोर क्लीनिंग एक्सरसाइज अलॉन्ग विद देयर स्टूडेंट्स। द वन हु एम्प्लॉयज द बेस्ट फ्लोर क्लीनिंग एजेंसी फॉर द टास्क। The one who strictly orders and monitors the floor cleaning task and then reinforce reward and punishment। तो किससे प्रूव होता है अच्छा प्रिंसिपल होना? यहाँ पर ए वाला जो स्टेटमेंट है ये सही होगा। द वन who cleans the floor of the class involving all students and teachers। टीचर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ अगर मिल के वो फ्लोर साफ कर रहा है तो ये यहाँ दिखा रहा है कि प्रिंसिपल जो है अच्छा प्रिंसिपल है। विच स्ट्रक्चर वाज एक्सेप्टेड बाई NPE इन 1986। तो ये जो स्ट्रक्चर था आपका ये था 10+2+3, पहले मैट्रिक फिर इंटरमीडिएट फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। ये जो एजुकेशन सिस्टम था यही चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में नई एजुकेशन पॉलिसी हुई है जो कि इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है अपर प्राइमरी लेवल के लिए स्टार्ट हुआ था कब? ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल पर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसका मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
तो वो है टू गाइड एजुकेशनल गाइडेंस टू स्कूल्स। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हु शुड हैव राइट टू टेक डिसीजंस इन स्कूल। स्कूल में डिसीजन लेने का राइट किसका होना चाहिए। ओनली द प्रिंसिपल। जो भी डिसीजन होता है वो प्रिंसिपल ही लेता है या उसी को लेना चाहिए। हालांकि सुझाव जो है टीचर्स दे सकते हैं। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सॉल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्लेटो, अरिस्टो, कांट, विलियम्स जेम्स। यहाँ करेक्ट आंसर